की 10 सीटों पर सुबह से मतदान जारी। 4 घंटे में 26% वोटिंग। मतदाता केंद्रों में लगी मतदाताओं की लंबी कतार। चुनावी माहौल में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, ये लोग आपकी आस्था का नहीं कर सकते सम्मान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई पहुंचकर किया मतदान। सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, शाम 4 बजे के बाद मैनपुरी में बूथ लूटने की तैयारी। मैनपुरी में मतदान के दौरान बवाल। बीजेपी सपा कार्यकर्ता भिड़े। जमकर हुआ पथराव। बीजेपी नेताओं पर हमला। गाड़ी तोड़ी। तीसरे चरण में कई जिलों में मतदान का बहिष्कार। आगरा बदायूं में कई बूथों पर मतदान का बहिष्कार। हाथरस फतेहपुर सीकरी में मतदान का बहिष्कार। संभल में 95 वर्ष के बुजुर्गों को नहीं मिली सहूलियत। संभल प्रशासन की दिखाई दी लापरवाही। मतदान केंद्र पर नहीं थी व्हीलचेयर की व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम चर्चा करेंगे तीसरे चरण का रण पर, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच खबर बताते, जहां पर फिरोजाबाद में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। जसराना विधानसभा के नगला डेरू में मतदान का बहिष्कार। गांव में विकास न होने से नाराज ग्रामीण। मौके पर पहुंचे एसडीएम आदेश नगर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसके अलावा कर्नाटक की 14 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि अब तक देश की 190 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया है, तो वहीं तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात की 25 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 4, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की 1-1 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है। और बता दें कि गुजरात की 26 में से 1 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है। इस वजह से गुजरात की 25 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का रण है आज, जहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की करीब 10 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। खबर उन्नाव से बता दें, जहां पर कुछ ही देर में उन्नाव पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अन्नू टंडन के समर्थन में समाजवादी सुरक्षा रैली करेंगे। कुछ ही देर में उन्नाव पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो। अन्नू टंडन के समर्थन में समाजवादी सुरक्षा रैली करेंगे। समाजवादी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है उत्साह। कार्यकर्ताओं का रैली स्थल पहुंच रहा हुजूम। अन्नू टंडन के समर्थन में समाजवादी सुरक्षा रैली। समाजवादी कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में सपा सुप्रीमो पहुंच जाएंगे और वहां पर अन्नू टंडन, जो कि सपा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में एक रैली करते हुए नजर आएंगे, जो कि समाजवादी सुरक्षा रैली है। इस पर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी
समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी समाजवादी रैली है, जिसके लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और अभी अभी उनका हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर उतरा और यहाँ से जो मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर पहुंचने के बाद में कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे और अभिवादन करने के बाद में समाजवादी सुरक्षा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को संबोधित करने के दौरान उनके साथ जो जिले स्तर के बड़े नेता हैं वो भी मंच पर साथ रहेंगे, प्रत्याशी साथ रहेंगी। और अगर बात करें तो एक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं एक तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके मनोबल पार्टी के प्रत्याशियों का और खुद सपा मुखिया का बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए अरुण जी, तो जिस तरीके से आने वाले चरण में अब उन्नाव सीट पर मतदान किया जाना है और उससे पहले ही प्रचार प्रसार का जो दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बीते दिन भी मुख्यमंत्री उन्नाव पहुंचे थे, जनसभा की थी और उसके बाद सपा सुप्रीमो पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी एक बार देखने को मिलेगा। तरीके से 13 मई को उन्नाव सीट के लिए मतदान होना है, उसको लेकर के जिस तरीके से बड़े नेताओं को आने का दौर जारी है। अभी अगर बात करें तो बीते दिन ही सूबे के मुखिया, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान नगर में एक सभा की थी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में और आज सभा प्रत्याशी के पक्ष में खुद पार्टी के मुखिया पहुंच रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लोग अपने पक्ष में कार्यकर्ताओं को और आम जनता को अपने पक्ष में करने का कोई प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं और इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि अंतिम दौर में चूंकि चुनाव है, इसलिए सभी के सभी राजनीतिक दल अपना पूरा एक तरीके से जो चाल है जिस तरीके से वो चल रहे हैं और अपने पक्ष में जनता को करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर ग्राउंड में पहुंच चुका है। उनके आने की तैयारियां जो हैं वो पहले से कर ली गई हैं। जीआईसी ग्राउंड में इस रैली का आयोजन किया जाना है। इसी बीच मुरैना से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको मुरैना से बता देते हैं। मुरैना से खबर, जहां पर मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाथी का बटन दबाने पर दिखी कमल की पर्ची। वीवीपैट मशीन पर दिखी कमल की पर्ची। अंबाह में 7 नंबर पोलिंग बूथ का मामला। अंबाह में 7 नंबर पोलिंग बूथ का मामला। हाथी का बटन दबाया तो दिखी कमल की पर्ची। पीठासीन अधिकारी बोले आ गया एरर। शिकायत के बाद बदल रहे हैं मशीन। मध्य प्रदेश के मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरैना से खबर सामने आ रही है, जहां पर हाथी का बटन दबाने पर दिखी कमल की पर्ची। वीवीपैट मशीन पर दिखी कमल की पर्ची। अंबाह में 7 नंबर पोलिंग बूथ का यह मामला सामने आ रहा है। अंबाह में 7 नंबर पोलिंग बूथ का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर हाथी का बटन दबाया तो दिखी कमल की पर्ची, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आ गया एरर। शिकायत के बाद बदल रहे हैं मशीन। तो मुरैना से कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां पर हाथी का बटन दबाने पर वीवीपैट मशीन पर कमल की पर्ची देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि हाथी का बटन दबाने पर वीवीपैट मशीन में कमल की पर्ची दिख रही है। अंबाह में 7 नंबर पोलिंग बूथ का यह मामला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि हाथी का बटन दबाने पर कमल की पर्ची दिख रही है और इसको लेकर के शिकायत भी की गई, जिसके बाद अधिकारी ने कहा कि कोई एरर आ गया है, क्या अभी इस एरर को सुलझाया जा सका है? जी, जैसे कि मैं बता दूं कि अंबाह में 07 नंबर पोलिंग पर हाथी का बटन दबाया तो वीवीपैट मशीन से कमल की पर्ची निकली। तो पीठासीन अधिकारी से बात करें, वहाँ के जो लोगों ने वोट डाला था और जो वहाँ पे जो जनता थी उन्होंने जो पूछा, तो पीठासीन अधिकारी का कहना था कि मशीन में एरर आ गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, जिला प्रशासन को खबर दी गई। उसके बाद वीवीपैट मशीन को बदला गया है। और वहीं बसपा के प्रत्याशी जो रमेश चंद गर्ग, उन्होंने भाजपा पे और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने
प्रशासन में भाजपा के साथ में मिलकर काम कर रही है और ईवीएम घोटाले जैसा उनको ऐसे उन्होंने आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल। और शुभम, देखा जाए तो इस दौरान जितने लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वोट डाल दिया है, और उनके अगर वोट में भी कुछ इस तरीके की जो गलती है, एरर है, वो सामने आए, तो उसको लेकर के अब क्या किया जाएगा? जी, अभी तो ऐसी सिर्फ अम्बा में ही ऐसी एक खबर निकल के आई है और मुरैना जिले में ऐसी कहीं से अभी खबर ऐसी आई नहीं है। जो अभी अगर देखा जाएगा तो प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन अधिकारी का कहना था कि वहाँ पे एरर आया था और अभी अपडेट आई थी, लेकिन अभी से कंफर्म नहीं कर सकते। वो भी अम्बा से आई थी, जो पोलिंग नंबर 7 है, यही तरीके का एरर दिखाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मुरैना से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुरैना के अंबाह में हाथी का बटन दबाने पर वीवीपैट मशीन पर कमल की पर्ची है वो दिख रही है। अम्बा के कुंवरपुरा गांव से खबर। इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर केजरीवाल मामले में सुनवाई दोपहर 2 बजे। सुप्रीम कोर्ट में अब दोपहर 2 बजे होगी मामले की सुनवाई। जेल या बेल पर आज कोर्ट का होगा फैसला। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल मामले पर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अब दोपहर 2 बजे की जाएगी सुनवाई। जेल या बेल पर आज कोर्ट का होगा फैसला। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल मामले में सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के मामले पर सुनवाई होगी, जो कि अब दोपहर 2 बजे की जाएगी। जेल या बेल पर आज कोर्ट का होगा फैसला। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल मामले पर दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जेल या बेल पर आज कोर्ट का होगा फैसला। केजरीवाल मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल या बेल पर आएगा कोर्ट का फैसला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए मतदान किया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री गुजरात के अहमदाबाद में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डालने पहुंचे। पीएम मोदी ने इससे पहले लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदाताओं ने ईवीएम पर वोट की चोट की, तो वहीं दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे।
और विदिशा सीट पर अपनी जीत का दावा किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बूथ पर जाकर वोट डाला, तो वहीं नारायण राणे सिंधुदुर्ग में बारामती सीट से प्रत्याशी सुप्रिया सुले ने बूथ पर जाकर मतदान किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई ने बूथ पर जाकर के मतदान किया। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात और मध्य प्रदेश में भी मतदान किया जा रहा है। उद्योगपति से लेकर नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ अहमदाबाद में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। मैनपुरी, जो कि मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश ने इटावा के सैफई में अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ बूथ पर जाकर मतदान किया। तो वहीं एमपी के राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एमपी लोकसभा से स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में पोलिंग बूथ पर जाकर के मतदान किया। वहीं बीजेपी नेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने गुजरात के भावनगर में पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डाला। तो टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बिजनेसमैन गौतम अडानी ने अपनी पत्नी के साथ जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर इटावा से सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। और तीसरी तस्वीर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर दिग्विजय सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चौथी तस्वीर में ग्वालियर से तस्वीर सामने आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और पांचवी तस्वीर नरोत्तम मिश्रा के सामने आ रही है, जिन्होंने दतिया में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भावनगर से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर मनसुख मांडविया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको बरेली से बता दें, जहां पर मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार। मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार। ग्राम पंचायत ढकोरा के मतदाताओं ने किया बहिष्कार। आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव के मतदाताओं में रोष। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने किया समझाने का प्रयास। आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव के मतदाताओं में रोष। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने किया समझाने का प्रयास। मतदान करने को तैयार नहीं हुए मतदाता। रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग। खबर बरेली से, जहां पर मतदाताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार। ग्राम पंचायत ढकोरा के मतदाताओं ने किया बहिष्कार। आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव के मतदाताओं में देखा गया रोष। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने किया समझाने का प्रयास। आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव के मतदाताओं में रोष, जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की। उसके बावजूद ग्रामीण मतदान करने को तैयार नहीं हुए। रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, जिसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव में मतदाताओं का रोष। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने किया समझाने का प्रयास।
आंवला लोकसभा क्षेत्र के गांव के मतदाताओं में रोष। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने किया समझाने का प्रयास। मतदान करने को तैयार नहीं हुए मतदाता। रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिग्गज भी पहले मतदान फिर जलपान की सोच के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला दिग्गज नेता के भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में शिलाज पब्लिक स्कूल के बूथ में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बात दक्षिण की करें तो कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार की टक्कर और मैदान में बीजेपी से निकाले गए नेता की मौजूदगी ने कर्नाटक के शिमोगा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबले को भी बेहद दिलचस्प बना दिया है। सात बजते ही यूपी की 10 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया। मैनपुरी लोकसभा के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय के मतदान स्थल पर फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव और उनकी पत्नी वोट डालने पहुंची। अक्षय वरिष्ठ सपा नेता रामगोपाल यादव के बेटे हैं। रामगोपाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 10 सीटों में 3 पर मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है, जिसमें मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं शामिल हैं। मैनपुरी, जो कि मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। यहां बीजेपी ने उनके खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद में पिछली बार चुनाव हार चुके अक्षय यादव फिर से मैदान में हैं। तो वहीं बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले चाचा शिवपाल को उतारा था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया। बता दें कि आदित्य यादव का ये पहला चुनाव होगा। को बचाया जा सके उसके लिए वोट हम लोगों ने अक्षय जी यहाँ से सीधे आप अपनी फिरोजाबाद जाएंगे। यहाँ से फिरोजाबाद में घूमने का काम करेंगे और शांतिपूर्वक मतदान हो, यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। और प्रशासन से भी यही मांग हम लोगों ने करी है लगातार कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान फिरोजाबाद में करवाया जाए। क्या लग रहा है सर, ये 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, आपको क्या दिख रहा है सर? ये नारा उनका फेल हो चुका है। ये नारा जरूर सच होने वाला है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। तो आप कोई स्थानीय मुद्दा भी है या कोई राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसमें? विकास का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी के मुद्दे हैं और संविधान को बचाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, नौजवानों को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, ये सारी हैंगी चीजें जिन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी का कहना है कि हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई आरक्षण को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, हमारी लड़ाई लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए। वो तो कसम खाकर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। जब लोगों का दिमाग कुछ सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो नशे में आप जानते हो आदमी आए बाएं साएं बकने लगता है। वही हमारे मुख्यमंत्री जी का वोट परसेंटेज पिछले 2 चरणों में कम रहा, क्या लग रहा है आपकी बात बढ़ रही है? तीसरे चरण का चुनाव है तो बढ़ेगा, मतदाताओं से भी अपील करना चाहिए। गर्मी हमें का असर होता है, वोट परसेंटेज का किस पे क्या असर पड़ा ये 4 तारीख को मालूम पड़ जाए। तीसरे चरण की लोकसभा सीटों की बात करें तो तीसरा फेज 93 सीटों पर मतदान, 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीटें, जहां पर असम में 4 सीटें, बिहार में 5 सीटें, झंझारपुर, सुपौल, इसके अलावा 3 सीटें, छत्तीसगढ़ में 7 सीटें, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। वहीं गोवा में 2 सीटें, उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा। गुजरात में 25 सीटों पर चुनाव।
वहीं अगर कर्नाटक की बात की जाए तो तीसरे चरण में 14 सीटों पर कर्नाटक में मतदान किया गया। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान, दादर व नागर हवेली की 1 सीट, दमन और दीव की 1 सीट पर मतदान। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।